Hello everyone, Shifali this side, and I am back with another tarot play. The new moon is coming, and of course मुझे लगा कि भाई न्यू मून आ रहा है तो कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि भाई हो क्या रहा है। ये न्यू मून हो रहा है कैप्रिकॉर्न में, और अगर आप ऐसे वाले टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी ग्राउंडेड फील कर रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा थाम करके चीज़ें करो, थोड़ा लॉन्ग टर्म करके चीज़ें करो, तो ये कैप्रिकॉर्न का असर है। और अगर लग रहा है कि थोड़ा इम्पल्सिविटी कम हो रही है और थोड़ा सा अपने आप ही अंदर से फीलिंग आ रहा है कि थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाऊँ, थोड़ा सा इस ग्रैटिफिकेशन को थोड़ा होल्ड कर लूँ, तो ये सारे कैप्रिकॉर्न के थीम्स हैं। आपके अंदर की बकरी जाग चुकी है और वो मेहनत करके एक लॉन्ग टर्म विजन को शायद पाना चाहती है, अपनी फुल अथॉरिटी में स्टेप इन करके। अगर आप अपनी अथॉरिटी में भी महसूस कर रहे हैं कि आपको बहुत ऐसे एक स्ट्रगल चल रहा है अपनी इनर मैस्कुलिन अथॉरिटी के लिए, ये अगेन एक कैप्रिकॉर्नियन थीम है जहाँ पे आपकी इनर, आपका जो इनर मैस्कुलिन है वो अपनी वॉइस, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर और अपने बाउंड्रीज़ के साथ बहुत क्लियर तरीके से क्लैरिटी ला करके आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ मेरे ख्याल से हम लोग देखना चाहते हैं कि न्यू मून जो हो रहा है 18 जनवरी को, उसके साथ हम लोग क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस महीने में और आने वाले टाइम में। ये 2026 का सबसे पहला न्यू मून है। बहुत ही बढ़िया टाइम है जहाँ पे आप कई चीज़ों में नई उम्मीदें उठती हुई या नई शुरुआत होती हुई आपको समझ में आएगी या फिर फील होगी। और लेट अस सी एक बार के लिए एक पॉसिबिलिटी कि क्या हो रहा है इस न्यू मून में हमारे साथ। जैसे कि मैंने आपको हर बार कहा है कि प्लीज़ इस रीडिंग को एक पॉसिबिलिटी की तरह व्यू करिए, क्योंकि आपके पास एक्चुअली इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ एक्सेसिबल हैं और उनमें से एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जो हम टैरो कार्ड के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। पॉसिबिलिटी होने के बावजूद अल्टीमेटली होता वो है जिस पर आप चूज़ करते हैं, यानी जिस पर आप अपनी विल पावर लगाते हैं, जिसको आप बाय डिसीजन चॉइस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ की दुनिया में पॉसिबिलिटीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता जब आप एक डिसीजन लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो लेट अस प्ले विद द पॉसिबिलिटीज़ और देखते हैं हमारे पास इस न्यू मून ऑफ कैप्रिकॉर्न में हमारे हायर सेल्फ के थ्रू और हमारे स्पिरिचुअल और हमारे अनकॉन्शियस साइड की तरफ से हमको क्या चीज़ की तरफ एक गाइडेंस मिल रहा है, एक पुश मिल रहा है देखने समझने के लिए। मैं अपने कार्ड्स में से न्यू मून कैप्रिकॉर्न जो कि 3 दिन बाद है, उसके लिए कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। बाय इंट्यूशन में हमेशा तीन ही कार्ड्स निकालती हूँ। आज देखती हूँ कितने कार्ड्स निकालने का मन है। एक कार्ड और लग रहा है आना चाहिए, एक कार्ड और। 4 कार्ड्स निकाले हैं इस बार मैंने। तो न्यू मून कैप्रिकॉर्न की थीम में क्या हो रहा है। हाँ देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप जैसे कि देख सकते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरी हुई औरत है जो अपनी पिल्ली के साथ काफ़ी काफ़ी शान के साथ बैठी है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक क्रिएटिविटी के साथ एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और नो बुलशिट टाइप की औरत है। और मेरे ख्याल से इस न्यू मून इन कैप्रिकॉन के साथ आपको भी एक मौका है कि आप इस एनर्जी को अपने अंदर इम्बॉडी कर पाएँ। इस एनर्जी को इम्बॉडी करने का मतलब है कि आपने जैसे बिल्ली की चाल देखी है, बिल्ली की चॉइसेस जो है ना बहुत ही बहुत ही इन कंट्रोल होती है। मतलब उसकी चॉइसेस एक्चुअली लगती हैं जो चॉइसेस हैं वो हेल्पलेस नहीं होती है। अगर वो किसी को चूज़ भी करती है तो बहुत ही चोज़न टाइप की एक चीज़ होती है, और अगर किसी को चूज़ नहीं भी करती है तो भी बहुत ही क्लियर दिखता है कि उसने चूज़ नहीं किया। और इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को भी अगर आप देखोगे तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा श्योर है अपने अंदर। तो ये भी एक्चुअली हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी, हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी और हाई लेवल ऑफ चॉइस मेकिंग का कार्ड है। और अपने अंदर के जो बिल्ली वाले एनिमल इंस्टिंक्ट, यानी कि अपने अंदर का जो इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट जो आपके अंदर का एस्पेक्ट है, उसको आप इंटेलिजेंट और केयरफुल और डजन गिव अ डैम अबाउट एनीबडी टाइप का एक एलिमेंट जो होता है बिल्ली वाला, तो वो मैं बोलूँगी कि आपके लिए इस कैप्रिकॉन
सीज़न में आपको मदद मिल सकती है एम्बॉडी करने के लिए, क्योंकि एनर्जी एक्चुअली जो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, इस आर्के टाइप की जो एनर्जी है, ज़ोडिएक की जो एनर्जी है, वो आपको मदद करेगी इस एनर्जी में स्टेप इन करने के लिए, अगर आप चूज़ करते हैं तो। हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी, हाई लेवल ऑफ आई डोंट गिव अ फक, और हाई लेवल ऑफ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, है ना। दूसरा कार्ड, ओके, 7 ऑफ कप्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कैप्रिकॉन एक बहुत ही मटीरियल, मतलब बहुत ही अर्थली एक ज़ोडिएक साइन है, और बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्ट चीज़ों के साथ आपका रिश्ता जो है वो डिटरमाइन करता है। कैप्रिकॉन के अंदर एक और जो साइड होती है कि कैप्रिकॉन के आर्केटाइप के अंदर एक बहुत चाहत होती है किसी के साथ, मतलब किसी न किसी के साथ अटैच हो करके एक दुनिया बनाने की। तो कई बार ये जो अटैचमेंट होती है ये नशे जैसी हो सकती है। आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तरीके से, मतलब आपको किसी ना किसी चीज़ का साथ चाहिए ताकि आप एक दुनिया बना सको। कई बार ये जो जिस चीज़ का आपको साथ चाहिए होता है, वो साथ हो सकता है एक इंसान का, आपको लत हो सकती है एक इंसान की कि हाँ मेरे साथ एक इंसान हो जिसके साथ मिल करके मैं एक दुनिया बनाऊँ। कई बार आपको हो सकता है कि ये चीज़ें ऐसी हों जैसे कि नशे हो सकते हैं, कोई भी टाइप की दारू, कोई भी टाइप की और कोई लत। तो मैं बोलूँगी कि ये जो कैप्रिकॉन की जो एनर्जी है वो बहुत ही, अगर उसका एक शैडो साइड देखेंगे, शैडो साइड भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि कैप्रिकॉन कमिटमेंट वाली चीज़ है। तो कमिट करती है किसी न किसी तरह, तो कमिट करके वो बहुत सारी चीज़ों को बिल्ड भी कर सकती है, लेकिन वही कमिटमेंट वो अलग अलग टाइप की ऐसी चीज़ों को भी दे सकती है जो आपको कहीं ना कहीं कंज्यूम कर ले। तो वो चीज़ें हो सकती है रिलेशनशिप, वो हो सकता है नशा, वो हो सकता है कोई भी और टाइप की चीज़ जिसको आप छोड़ ना पाए। तो मेरे ख्याल से ये जो न्यू मून इन कैप्रिकॉन है, तो ये आपको पता चला, शायद आपके लिए ऑलरेडी कई लोगों के लिए ये चीज़ अभी लाइट आ रही होगी कि उनको किस चीज़ की लत बहुत ज़्यादा है, यानी किस चीज़ का नशा उनको बहुत ज़्यादा है, किस चीज़ को वो चाहते ना चाहते कमिटेड है, अगर इवन दो अगर वो चीज़ उनको बर्बाद कर रही है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, स्क्रीन टाइम हो सकता है, सोशल मीडिया का यूसेज हो सकता है, यूट्यूब वीडियोस देखना हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोना, या फिर बहुत ज़्यादा शुगर खाना, या फिर बहुत ज़्यादा चाय पीना, कैफ़ीन लेना, मतलब हर टाइप के नशे की मैं बात कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से न्यू मून इन कैप्रिकॉन आपको एक मौका देगा इनके बारे में, इन लतों के बारे में एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करना, और सेकंड लेवल पे इन इन एडिक्शंस के साथ एक डिस्टेंस क्रिएट करने का भी, या डिसाइड करना, या एक इंटेंशन सेट करना कि अब मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ नशे में नहीं रहना है। ये मौका भी आपको वापस ये न्यू मून प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड आप इसको यूज़ करना चाहो। इसी के साथ आ गया है हमारा, मैं तो इसको मेडिटेशन का कार्ड बोलती हूँ, और मेडिटेशन के साथ साथ ये कार्ड लीब्रा का कार्ड भी होता है। तो मेरे ख्याल से न्यू मून इन कैप्रिकॉन एक तरीके से, मतलब अगर आप देखेंगे बहुत सारे इसके पास तलवारें हैं, बहुत सारे थिंकिंग थॉट प्रोसेसेस हैं, या फिर बहुत सारे पाथवेज हैं जो उसके पास अवेलेबल है, और उसके बाद उसने बहुत ही क्लैरिटी के साथ उनको अरेंज किया है, और बाद में एक को एक्सेप्ट करके उसके साथ वो बिल्कुल, उसको ऐसा लगता है उसको सरेंडर हो गया है। तो मेरे ख्याल से न्यू मून इन कैप्रिकॉन एक बहुत ही बढ़िया टाइम है फॉर यू टू गेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट, क्योंकि ये टाइम पे आपको एक्चुअली बहुत अच्छा क्लैरिटी मिल सकता है कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपको अभी करनी है, क्या चीज़ आपको थोड़ा रुक के करनी है, क्या चीज़ पहले होगी, क्या चीज़ बाद में होगी, क्या चीज़ पे ज़्यादा जान लगाई जाएगी और किस चीज़ के ऊपर कम जान लगाई जाएगी। और देखा जाएगा तो ये व्यक्ति इस क्लैरिटी को पाता है जब वो मेडिटेट करता है, यानी वो एक्चुअली किसी पर्टिकुलर एक प्रोसेस में जाता है, बहुत ही डीप प्रोसेस में जाता है, और वहाँ पे उसको वो क्लैरिटी मिलती है। लेकिन बात यह है कि उसको क्लैरिटी मिलती है अपने लाइफ में अलग अलग चीज़ों के बारे में, कि उसको एग्जैक्टली क्या चीज़। तो ये बहुत ही प्लानिंग का कार्ड है, ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, क्लियर डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्या चीज़ अभी चाहिए, क्या चीज़ बाद में चाहिए, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं कहूँगी कि अगर आपको कैप्रिकॉन एनर्जी का एक्चुअली इस्तेमाल करना है तो अपनी क्लैरिटी की पूजा करो,
और सच में जिस चीज़ पे क्लियर होते जा रहे हो उसको बिल्कुल बढ़िया से पकड़ करके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कैप्रिकॉन एक बहुत ही बाउंड्रीड एनर्जी भी है। अगर उसका एक बहुत ही बढ़िया पार्ट देखा जाए तो वो एनर्जी ऐसी है जो बहुत फियर्स बाउंड्री ड्रॉ करने का कैपेसिटी भी रखती है, क्योंकि वो एक अथॉरिटेटिव एनर्जी और एक बहुत ही सेल्फ डिटर्मिन्ड एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बोलूँगी कि इस न्यू मून ऑफ कैप्रिकॉन में टाइम लीजिए रिफ्लेक्ट करने के लिए, जर्नलिंग करिए, लिखिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा मेडिटेट करिए और जानिए कि आपके लिए एक्चुअली जितनी चीज़ें आप कर रहे हो उसमें से कौन सी चीज़ आपको कैसे कैसे करनी है, कब कब करनी है, और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें बाद के लिए छोड़नी है, और कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर पूरी जान लगा देनी है, और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें थोड़ी थोड़ी जान लगानी है। तो क्लैरिटी का टाइम आपको ये न्यू मून इन कैप्रिकॉन प्रोवाइड कर रहा है, और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मटीरियल लाइफ, आपके जीवन, जो आप जीवन जीते हो, व्यापन करते हो, उससे रिलेटेड है। तो मैं बोलूँगी इस मौके को पकड़ लो, झपट लो और पूरा इस्तेमाल करो इस न्यू मून की एनर्जी को। और लास्ट कार्ड, ओके, मेरे ख्याल से मैं इसको सॉर्ट ऑफ इस कार्ड के साथ कंटिन्यूएशन में देखना चाहती हूँ, क्योंकि नंबर भी कंटिन्यूएशन का है। देखिए 4 से 5 की तरफ हम जा रहे हैं, और मैं बोलूँगी कि इस समय ये कार्ड न्यू मून इन कैप्रिकॉन जब वो अथॉरिटी की बात करता है तो मेरे ख्याल से एक और चीज़ जो बहुत क्लियर आपके लिए हो सकती है वो ये है, आप देखेंगे तो ये व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इन जो लोग इसके साथ इस कार्ड में खड़े हैं इनके साथ इसने लड़ाई करी है, कोई ना कोई बैटल हुआ इनके बीच में, और इसने अल्टीमेटली, इसके पास ज़्यादा तलवारें हैं, इसने उन लोगों को डी आर्म कर दिया है, उनके वेपन्स तो गिर गए हैं और इस व्यक्ति के पास सारे स्वॉर्ड्स आ गए हैं। और अब ये व्यक्ति कहीं एक बार उनके बारे में उनको देख करके थोड़ा सा हंस रहा है या थोड़ा खुश है। तो ये कार्ड है थोड़ा सा विक्ट्री का कार्ड भी है, ये कार्ड थोड़ा सा इस चीज़ का कार्ड भी है कि आप अपने अंदर के उस पार्ट को जगह दे पाओ जिसको एक्चुअली, मतलब हम बहुत ज़्यादा विलेनाइज करते हैं हमारी सोसाइटी में कि आप क्लैरिटी के साथ अगर कुछ भी करें तो वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट नहीं करते हैं लोग। क्लैरिटी के साथ आप अगर कहीं किन्हीं को छोड़ते हैं, किसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं, तो उसको भी ऐसा विलेनाइज किया जाता है कि आपने अपने बहुत ही दया नहीं दिखाई या आपने बहुत बढ़िया कुछ नहीं किया। तो बट लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये कार्ड अगर न्यू मून ऑफ कैप्रिकॉन है और अगर हम सच में बात कर रहे हैं अपने हर टाइप की एनर्जी को एम्बॉडी करने का, क्योंकि हम होलनेस का बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ सही या गलत की जगह उसको एज एन एनर्जी टाइप लेकर के उसको अपने अंदर एक्सेप्ट करने की बात है, तो मैं बोलूँगी कि ये कार्ड आपको बोल रहा है कि जिसको जाने देना है उसको जाने दो। ठीक है, ये टाइम है जहाँ पे अपनी अथॉरिटी असर्ट करने का टाइम है, और अगर तुम्हारी अथॉरिटी तुमको बोलती है तुमको किसी को हराना है तो तुम उसको हरा दो। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी अथॉरिटी बोलती है कि किसी के साथ compete करके तुमको उसको डिसमेंटल करना है तो मैं बोलूँगी तुम कर दो। और अगर ये एनर्जी तुमको बोलती है कि तुमको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे रखना है और उसको विक्ट्री तक लेके जाना है तो लेके जाओ। तो कैप्रिकॉन एक्चुअली वो एनर्जी है जो आपको अथॉरिटी से ही आप compete भी कर सकते हो, अथॉरिटी से ही आप विक्ट्री भी कर सकते हो, अथॉरिटी से ही आप एक्चुअली अपने आप को और लोगों से अलग करके आप अपने आप को अलाउ कर सकते हो कि आप किसी को एक्चुअली हरा दो। और ये एक्चुअली आसान नहीं होता, हमें से बहुत लोग होते हैं जो कॉम्पिटिटिव होना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको कॉम्पिटिशन गलत लगता है। बट वो मुझे लगता है एक ऐसा आइडिया है जो हमने अगेन बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट होकर के सीख लिया, लेकिन अदरवाइज़ एक हेल्दी कंपटीशन होना, एक हेल्दी सेंस ऑफ कंपैरिजन होना बहुत ही नेचुरल है हमारे ह्यूमन सोसाइटी में, और वो नेचुरल होने के बाद ही अगर हम उसको वो करें, कल्टीवेट करें तो बहुत बढ़िया है। हम उसको जितना अननेचुरल बनाते हैं वो उतना ही लोगों के अंदर से रिप्रेस होकर के और भी ज़्यादा भयानक तरीके से निकल के आता है। तो मुझे लगता है इट इज़ ओके टू बी कॉम्पिटिटिव, इट इज़ ओके टू हैव अ डिज़ायर फॉर विक्ट्री, इट इज़ ओके टू हैव अ डिज़ायर फॉर योर अथॉरिटी बीइंग असर्टेड एंड देन रिस्पेक्टेड, एंड देन उसमें ये होगा कि कई लोगों की और की अथॉरिटी नहीं चलेगी। तो देर इज़ सम अमाउंट ऑफ बैटल जो होता है लोगों की अथॉरिटीज़ के बीच में। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि ये वो शैडो पार्ट है जो हमारी सोसाइटी में कभी कभी बहुत विलनाइज किया जाता है, बट मैं बोलूँगी कि अपने अंदर के इनर विलन
मतलब ज़बरदस्ती का अच्छा बनने का कोशिश मत करो। अगर कहीं पे कंपटीशन है तो मानो कि वहाँ कंपटीशन है, कहीं पे तुम्हारी अथॉरिटी की ज़रूरत है तो मानो वहाँ पे तुम्हारी अथॉरिटी की ज़रूरत है, कहीं पे तुम्हारी अथॉरिटी की वजह से कोई और की अथॉरिटी कम होगी तो मानो कि हाँ ऐसा होगा। सो इट इज़, आई थिंक इट इज़ नॉर्मल टू नेचुरली लेट दैट हैपन। ठीक है, तो yes, these are a few things which I wanted to say, that न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। और मैं बोलूँगी कि न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी को पूरा इस्तेमाल करो अपनी अपनी लीडरशिप में आने के लिए, अपनी अथॉरिटी में आने के लिए, अपनी क्लैरिटी में आने के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग में आने के लिए, अपनी बाउंड्रीज़ में आने के लिए, अपने बाउंड्रीज़ के साथ साथ अपनी कैपेसिटी फॉर डिसाइडिंग, cutting people off if it is required, or asserting your authority wherever it is required. Puri with confidence putting out your point of view wherever it is required. And कैप्रिकॉन सीज़न आपको यही सिखाने आता है, और ये सीज़न जो सिखाने आ रहा है आप सीख लो तो बहुत ही बढ़िया मज़े आएंगे। और इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ हमारे न्यू मून इन कैप्रिकॉन की रीडिंग, एंड आई होप इससे आपको कुछ मिला हो। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है प्लीज़ कमेंट्स में डालो, और लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और देखते रहो आगे आने वाले वीडियोस। मैं हूँ शेफाली और मैं जाती हूँ, बाय बाय।